गुड मॉर्निंग। आज हम वैसे संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो पूरा जिसका वर्गमूल हमारा नहीं निकलता है या जो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे हम लोग लेते हैं 25। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पे 5 को कहते हैं, या सॉरी 25 को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ये जो हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि कोई एक ऐसा संख्या है जिसको अगर हम उसी से गुना कर देंगे तो हमको 25 पूरा आ जाएगा। या जैसे अगर हम लोग लेते हैं 64, तो 64 एक ऐसा संख्या है जिसका अगर हम पूर्ण वर्ग वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा 8 × 8 आएगा। यानी 64 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हमारा 8 आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है। इसमें हम पहले बता चुके हैं 2 विधि जिसको वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और इसमें अक्सर स्टूडेंट सबको प्रॉब्लम रहता है ना। तो हम लोग इसमें पहले वैसे संख्याओं को समझेंगे जो गैर पूर्ण वर्ग संख्या है। गैर पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे हमारा 2 है, अगर हम 2 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई ऐसी संख्या हमको नहीं मिलता है। अगर हम वास्तविक संख्या को छोड़ दें तब, है नहीं, अगर वास्तविक संख्या में जाएंगे तो वैसी संख्या हो जाएगी। जैसे √2 को √2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 आंसर आ जाएगा। वो हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या में अगर हम लोग जाएंगे तब। लेकिन यदि हम वास्तविक संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, रियल नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, यानी खास करके 8 क्लास तक का स्टूडेंट को, तो वहां पे अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो हमारा ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 2 मिल जाए। लेकिन अगर वही हम 9 क्लास या और हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऐसी संख्याएं हैं जिसको अगर उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग सीखेंगे कि जैसे √2 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हमारा क्या आएगा। तो यहां पे हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा 2 कंडीशन बनता है। हम लोग जब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारी 2 स्थिति बनती है। एक हम लोग निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैरेक्ट अप टू, और दूसरा हम लोग लेते हैं कैरेक्ट टू। ये 2 महत्वपूर्ण टर्म है यहां पर, कैरेक्ट अप टू और कैरेक्ट टू। इसका हमारा क्या मतलब यहां पर होगा, जैसे यदि हम 2 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे और अगर इसको कैरेक्ट अप टू कहता है, कैरेक्ट अप टू हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकता है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हो सकता है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक तक, 2 अंक तक, 5 अंक तक, जहां तक हम इसको ले सकें। और कैरेक्ट 2 का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं कैरेक्ट अप टू, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1.414। ठीक है। और अगर इसको कहता है कैरेक्ट 2, है नहीं, कैरेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस, तो पहले हम लोग यहां तक इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये 1.414 आएगा, लेकिन इसको राउंड करके हम इसका आंसर लिखेंगे 1.41। यानी कहने का अर्थ यह है कि कैरेक्ट अप टू अगर हमको कह रहा है तो जितने दशमलव के बाद जितने स्थान तक निकालने कह रहा है हम वहीं तक उसको निकाल करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर कैरेक्ट 2 कह रहा है तो कैरेक्ट 2 का बाद क्या हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो यदि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस कहा तो 3 तक निकालेंगे और उसे एक कम करके लिखेंगे। एक कम करके कैसे लिखेंगे? अब हमको यह देखना होगा कि अगर यहां पे हमारा 4 आ रहा है ना, यहां पे यदि हमारा 4 आ रहा है दशमलव के 3 अंक तक निकालने के बाद, और अगर कैरेक्ट अप टू है तब तो उतना ही हमारा आंसर रह जाएगा। लेकिन कैरेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस अगर इसको कह रहा है तो 3 तक निकाल करके इसको हम राउंड कर देंगे। राउंड करने का क्या मतलब है कि यदि हमारा ये लास्ट वाला जो डिजिट है हमको 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इसके पहले वाले को हम 1 से बढ़ा करके आंसर लिखेंगे। और यदि यहां हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। वैसे तो लास्ट में डेसिमल के बाद 0 है तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा 1, 2, 3, 4 है तो इसके लास्ट वाले को हटा देंगे और पहले वाले तक इसका आंसर हम निकालेंगे। इसको हम समझते हैं और आगे। जैसे अब अगर 2 का हमको आंसर निकालना है दशमलव के 3 अंक तक, जिसको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 2 लिखेंगे और करेक्ट अप टू मतलब जहां तक ये कह रहा है उससे डबल 0 देंगे। अगर करेक्ट अप टू हमको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है इसका, तो हम डेसिमल देंगे और इसके बाद हम इस पे इसका डबल 0 देंगे। अगर 3 तक कह रहा है 2, 4 और 6, लेकिन इसको आगे हम लोग देखेंगे हमेशा डबल ही 0 पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे अगर हमको दे √2.1, यदि हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसका क्या करेंगे? लिखेंगे 2.1। अब डेसिमल के बाद अगर हमको 3 प्लेसेस तक निकालना है तो जो पेयर है वो हमारा 3 होना चाहिए, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट है या अंक है उसका जो पेयर है 3 होना चाहिए। तो यहां एक अंक पहले से है तो हमको यहां पर इसका डबल 0 ना दे करके 3 है तो यहां पर हमको सिर्फ 5 देना पड़ेगा, ताकि यहां हमारा 2-2 अंक का पेयर बन जाए। कहने का अर्थ यह है कि जितना डेसिमल प्लेसेस तक हमको कहेगा दशमलव के बाद हमको उतना का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक कह रहा है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको 3 पेयर बनाना होगा डिजिट का। अगर 4 कह रहा है तो 8 पेयर बनाना होगा। अगर 5 तक कह रहा है तो हमको 5 पेयर बनाना होगा x80 से। अब अगर देखिए हम इसका स्क्वायर रूट यहां निकालने का हम कोशिश करते हैं, हम 2 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा हो गया 2 पॉइंट, ये भी जैसा देखिए कि हम इस पे इसका डबल 0 दिए। अगर हमको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है तो इसके बाद डिवीजन मेथड हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, इसका पेयरिंग करेंगे। अब जैसा हम लोग पहले देखे थे कि 2 ऐसा है जिसका यहां हमारा पेयर नहीं बन रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? 2 को डिवाइड करेंगे। पहले हम ये डिवीजन मेथड से सीख चुके हैं स्क्वायर रूट निकालना, तो पहले 1 बार में लगेगा, यहां 1 आ जाएगा, 1 हो गया। अब ये जो बताए थे कि जो हमारा जितना बार में लगा है इसको यहां ऐड करते हैं, 2 हो गया। अब यहां देखिए डेसिमल है, यहां डेसिमल आ जाएगा। अब यहां से हम लोग उतारेंगे, हमेशा पेयर में नंबर उतरता है, कितना बार में लगेगा? 4 बार में ले, तो 24 को अब यहां 4 से करेंगे तो आ जाएगा कितना? 96। यहां हमारा बच जाएगा 4। अब ये जो 4 आया यहां ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो गया? 28। अब यहां से 2 0 फिर उतरेगा, है नहीं? अब हमारा कितना बार में? अगर 2 बार में लेते हैं तो ये हमको 400 से ज्यादा आ जाएगा, तो 1 बार में लेंगे। तो 281 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमारा 281 आ जाएगा। यहां हो गया
10 में से बन गया 9, यहाँ 9 हो गया 1, यहाँ हमारा 3 बचा 1। अब यहाँ से 2 0 फिर उतरेगा। अब यहाँ जो हमारा 1 आया था यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 282। अभी हम लोग देखेंगे कितना बार में लगेगा, तो यहाँ हमारा ये 4 बार में लग जाएगा। अब देखिए 4 को अगर 4 से करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा आ रहा है 2824, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 बच गया, 4 2 जा 8 और 1 9, 8 4 जा 32, 3 बच गया, 4 2 जा 8 और 3 11, है ना, 11296। अब अगर इसको यहां माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 0 और यहां 8 में से 2 गया 604। अब यहां देखिए ये जो हमारा 1.414 आया, ये अभी भी पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकला है। वास्तव में अगर हम इसको निकालते जाएंगे तो ये अनंत तक आएगा नहीं, यानी 2 का स्क्वायर रूट यदि हम निकालते चले जाएं तो ये कभी भी हमको पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी ऐसे संख्या को हम लोग 9 क्लास में पढ़ते हैं कि उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 2 का स्क्वायर रूट, यह 1.414, हम जहां तक इसको चाहे आगे तक निकाल सकते हैं, है ना। तो ये लिए हम करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये जो हमारा 2 का स्क्वायर रूट है, ये कहां, ये क्या इसको हम लोग कहेंगे, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये ऐसा है। अब अगर इसको हम ले करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यहां जो हम करेक्ट अप टू लिख रहे हैं ना, अगर इसको ऐसा देता करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस की जगह अगर ऐसा देता करेक्ट टू हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, तो अगर इसको हमको देता कि करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, तो हम ये 3 तक निकालेंगे और इसको राउंड करके लिखेंगे। अगर इसको हमको कहता ऐसा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, यानी 2 का वर्गमूल निकालें, कहां तक, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमको निकालना पड़ेगा 3 तक, लेकिन इसका आंसर जो है ना हम राउंड करके लिखेंगे तब 1.41, यानी हमारा जो आंसर इसका आएगा 1.41 आएगा। अब चलिए एक और का हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं 3 का स्क्वायर रूट, और इसको हमको निकालना है कहां तक, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कह तो रहा है हमको यहां पर 2 तक निकालना है दशमलव के बाद, लेकिन हमको इसको निकालना पड़ेगा कहां तक, 3 तक। यानी हम इसको पहले 3 लेंगे। अब जैसा पहले बताए कि हमको अगर 3 अंक तक निकालना है तो हमको उसका 3 पेयर बनाना पड़ेगा दशमलव के बाद, तो हमको कितना 0 देना पड़ेगा, यहां 6 पेयरिंग कर दिए। अब इसको अगर हम यहां निकालते हैं, पहले 1 बार में लगाएं, हमारा 2 हो गया, यहां 1 जोड़ देंगे 2, यहां डेसिमल आ जाएगा। अब ये 0 हमारा उतर गया। अब यहां देखेंगे कि हमारा कितना बार में लगेगा, तो 3 4। अब यहां पे हमारा 200 आ रहा है, तो कितना बार में हम लोग लें, 6 लेते हैं, 7 बार। 27 को अगर हम 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 1 जा 49, हाथ में हमारा 4 बचेगा, 7 2 जा 14 और 4 189। अब यहां इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 1 1 और ये कट गया, 7 इसमें हम जोड़ देते हैं। अब यहां से हमारा जो ये 00 है फिर उतरेगा। अब अगर इसको लगाएंगे, देखिए 3 बार में ये लग जाएगा, तो
343 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12, हाथ में हमारा 1 रह गया, 3 3 जा 9 और 1 हो गया 10। यहां इसको माइनस करेंगे, 1 हो गया, 9 में से 2 गया 7, फिर हमारा 00 है, 3 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 3। अब यहां देखिए हमारा आ रहा है 7100। तो अगर इसको देखें तो अगर 3 बार में लेंगे तो मान ली यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, यानी ये 9000 हो जाता है ना। इसका मतलब है कि हमको ये 2 बार में यहां लग सकता है। तो यहां आ गया 3462। तो अब देखिए 3462 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 1 13, 4 2 जा 8 और 1 9 और 3 2 जा 6। ये हो रहा है 6934। यहां देखिए इसको घटाएंगे तो हमारा हो गया 6, यहां हमारा 6 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 166 आ गया। अब यहां देखिए हम जो 3 का स्क्वायर रूट निकाले, ये हम कहां तक निकाले, 1.732 तक, लेकिन हमको आंसर कहां तक निकालना है, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है। तो हम 3 तक इसको भले ही कैलकुलेट किए हों, लेकिन इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा, इसको राउंड करके लिखेंगे। तो अभी जैसा बताए कि लास्ट डिजिट यहां पे हमारा 2 है, अगर यहां अगर 2 की जगह मान लीजिए कि हमको आंसर में आ जाता 5 6 7 8 9, तो हम इसके पहले वाले को 1 से बढ़ा देते, लेकिन चूंकि यहां पर 2 है तो पहले वाला वही रह जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 1.73, है ना। तो अभी जो हम देखें कि हमारा जो है √3 का जो स्क्वायर रूट आया, हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आया 1.73। तो ये जो हम लिए करेक्ट 2 लिए, है ना, 2 डेसिमल प्लेसेस। अब जरा सोचिए कि अगर इसको हमको ऐसा देता कि 3 का स्क्वायर रूट हमको लेना है करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर इसका हमको करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस √3 का स्क्वायर रूट हमको मतलब 4 प्लेसेस तक पहले निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, 3 के बाद हम लोग 4 पेयर बनाएंगे, 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे 4 पेयर बनाएंगे। तो हमको इसके लिए इसका 00 देना पड़ेगा, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल करके देखेंगे कहां तक, दशमलव के बाद 4 अंक तक। अब मान लीजिए दशमलव के बाद जैसे हमको अगर 3 तक निकाल लेते तो 1.732 आ रहा था, मान लीजिए 4 अंक तक निकालते हैं तो इसके बाद हमको कोई और डिजिट आएगा, अगर इसका हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पे लास्ट में हमारा, हम एक अभी कैलकुलेट नहीं किए, आप इसको करके देखेंगे कि अगर इसको हम 4th प्लेस तक निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा। मान लीजिए कि अगर 4th प्लेस तक निकाले, हमको 2 के बाद 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हमको इसके लास्ट में हमारा 5 आ गया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको निकालेंगे तो हो सकता है 5 की जगह कुछ और भी आएगा। अगर ये 5 आ गया तो इसको हमको निकालना है करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर यहां तक लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहां लास्ट में 5 है तो इसके पहले वाला हमारा 1 से बढ़ जाएगा, तो वैसे स्थिति में आंसर आएगा 1.733 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट 2 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर एक बात ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग यहां ये स्क्वायर रूट निकालते हैं, है नहीं, तो करेक्ट 2 और करेक्ट अप टू, तो करेक्ट अप टू कहेगा तो जितना डेसिमल प्लेसेस तक कहेगा वहां तक निकाल के छोड़ देंगे, और अगर करेक्ट 2 कह रहा है तो जहां तक कह रहा है वहां तक निकाल करके, यानी उससे एक ज्यादा निकाल करके उसको हम राउंड कर देंगे, है ना, ठीक है। और राउंड करके, राउंड करने का मतलब यह है कि यदि हमको लास्ट में, है ना, जिस डिजिट को राउंड करना है ना, तो उसके लास्ट वाले डिजिट को हम लोग देखते हैं
कि जहां तक राउंड करना है तो उसका लास्ट वाला यदि 1 2 3 4 है तो लास्ट वाला समाप्त हो जाएगा डिजिट और पहले वाला ज्यों का त्यों रह जाता है। और अगर 5 6 7 8 9 है तो हमको लास्ट वाला समाप्त हो जाएगा और उसके पहले वाला डिजिट एक से बढ़ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये है। वैसे हम इसको अगले वीडियो में राउंडिंग डिटेल में हम लोग इसको देख लेंगे। थैंक यू।